देखिए, अब जो क्वेश्चन हम लोग को चलेंगे, जो 2024 का एग्ज़ाम हुआ था, जो कैंसिल हो गया था, उसके क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है। और इसके जो 17 तारीख को पेपर हुआ था, दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक, 20-20 क्वेश्चन आए थे मैथ में, 20-20, 22-22 कुछ आए थे, उनका सोल्यूशन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देख लो। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको 17.28 डिवाइड करेंगे x इज इक्वल टू, एक मिनट, डिवाइड बाई एक्स, और का होल डिवीजन किसके साथ है? इसका होल डिवीजन है इसका होल डिवीजन जो है कितना है? 3.6 इंटू 0.2 इज इक्वल टू, ये 2 के बराबर है। ठीक है। सबसे पहले इसका अरेंज कर लो। तो अरेंज करेंगे तो यहाँ पे इसके डिवाइड में तो 1 होगा, क्योंकि कुछ है नहीं इसमें। देखो तो ये क्या होगा, 1 ऊपर जाएगा, ये दोनों बीच में आपस में रह जाएंगे। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 70.28 डिवाइड करेंगे किससे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 7.6 हो जाएगा, सॉरी 7.2। कितने के बाद जीरो है? 1 2, दो के बाद जीरो लगा दो यहाँ पे, इंटू एक्स इज इक्वल टू 2। ये पॉइंट से यह पॉइंट कट जाएगा, दो दो पॉइंट है, ये पॉइंट हटा दो। यहाँ से हटाएंगे तो ये जो मेरा बन जाएगा 1728। 1728 जो होता है वो 12 का क्यूब होता है। नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे यहाँ पहले इसको 12 से काटते हैं, बशंग 72। ठीक, 12 से इसको काटेंगे तो 12 एक कम 12, बचेगा 5, इसमें जाएगा 2, 12 52 हो जाएगा, 52, 12 चौक 48, फिर उसके बाद बचेंगे कितने? 4, फिर 12 चौक 48। ठीक है। फिर इसको 6 से काटेंगे, जब 6 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 दूनी 12 और 6 छका 24 हो जाएगा। ये बचेगा आपके पास इतना, 24 बाई एक्स इज इक्वल टू 2। यहाँ से 2 से इसको काट देंगे तो ये बचेगा 12। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स की वैल्यू 12 आ जाएगी, जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में देख लो, इसमें पूछा है कि समेशन बताना है आपको, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू बतानी है। इसको मान लो एक्स है ये, तो क्या करो, पहले इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, इसमें घटा देना होता है। तो पहले दोनों को ऐड कर देते हैं साइड में, कितना? 5072.19। ठीक है, और किसको ऐड करना है? 36, ये जो 368, तो सीक्वेंस में रखो जिसके सामने जो है, जिससे आपको गड़बड़ी ना हो। इसको रखो जैसे है दिया हुआ है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दाही प्लेस तक था ये, 1000 प्लेस तक था ये, कितना है? सैकड़ा प्लेस तक है, तो ये 368 पॉइंट कितना है? 312। यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दो, इन दोनों को ऐड करो, ऐड करोगे 2 आएगा, यहाँ से 0 आएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा? 345 आ जाएगा, ये पॉइंट लगा दो। ठीक है, इसको ऐड करोगे 10 आएगा, इसको ऐड करोगे 13, एक 14 हो जाएगा, इसको ऐड करोगे 4, 4 एक 5 हो जाएगा, इसको ऐड करोगे तो ये 5 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? स्क्वायर करोगे 0, स्क्वायर करोगे 13 एक 14, स्क्वायर करोगे 4 आएगा, ये 5 नहीं है, यहाँ पे एडिशन करना है सीधा सा, 4 आएगा ये। ठीक, तो ये 4 आएगा। ठीक, अब आपको आपको क्या करना है, इसमें घटा देना है 9018.618। ठीक है, तो इसमें घटाओगे तो कितना आएगा? 54 यहाँ पे आएगा, और 40 यहाँ पे आएगा, पॉइंट के बाद 502, वो घटाएंगे तो 6 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 61। ठीक है, इसके बाद फिर 1 आना चाहिए, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितना आना चाहिए,
यहाँ पे 8 आना चाहिए, इसी ऑप्शन में 8 आ रहा है, यहाँ पे दोनों में, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, ऑप्शन खत्म यहाँ से। बाकी सॉल्व करके पूरा लिख लो। तो इसको जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, यहाँ से कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतने एक एक करके दिखना है आपको, सीधे ही देखना है, बस इसको ऐड करना है जल्दी से और इसको घटा देना है। अब इसको देखो, दो संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, जिनका अनुपात इतना है, यदि उनका एचसीएफ इतना है तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो बड़ी संख्या क्या होगा, जिसका रेशियो बड़ा होगा, दोनों रेशियो को ऐड कर लो, दोनों रेशियो को ऐड करोगे और जो बड़ा रेशियो उसको ऊपर लिखो और दोनों रेशियो का समेसन कितना आएगा 22 आएगा। तो किससे मल्टीप्लाई कर दें, अच्छा इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको, सीधे एचसीएफ दिया हुआ है तो डिवाइड भी नहीं करना पड़ेगा। एचसीएफ तो आपको दे दिया है ना इसने, एचसीएफ दिया हुआ है तो इसमें बोल रहा है कि कौन सी बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या कौन होगी, जिसका रेशियो बड़ा हो। तो किसका रेशियो बड़ा है 13, 13 से मल्टीप्लाई कर दो एचसीएफ का, आंसर आ जाएगा। मतलब इसने दो संख्या आपको दी है जिनका रेशियो दिया गया, एक एचसीएफ दिया गया है, तो हमारे पास जो संख्या बनती है वो एचसीएफ का ही, तो जैसे हमारे पास यहाँ पे 13 × 2 और उसके बाद 9 × 2 है, तो ये दोनों का एचसीएफ है ना, कॉमन जो होता है, तो वही तो इसने दे दिया है, ये 13 दे दिया है, तो ये 13 है, ये बराबर, बस 13 को मल्टीप्लाई कर दो 13 से, ये आ जाएगा 169। अगर आपसे छोटी संख्या पूछता तो 13 को 9 से मल्टीप्लाई कर देते, तो हमारे पास कितना आ जाता 52, कितना आ जाता, अगर इस छोटी संख्या पूछता तो 104 आ जाता। 13 नहीं है 104, हाँ 13 नहीं है 117 होता है, 117, लेकिन पूछा कितना है बड़ी संख्या, तो ये ऑप्शन आएगा। ठीक, आगे बढ़ो, इसमें देखो, इसमें कह रहा है कि रोहन और सोहन का वेतन का जो रेशियो है वो इतना है, यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि की जाती है तो नया अनुपात जो होता है इतना हो जाता है। सोहन का वेतन क्या था, मान लो दोनों का जो वेतन था, एक का 2x था सोहन का और उसका कितना था, ये रोहन है, रोहन का, सोहन का कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है, रोहन और सोहन, ठीक, इसने बोला कि 2000 बढ़ा दो दोनों में, तो 2000 इसके भी बढ़ा दो, प्लस कर दो 2000 इसके भी बढ़ा दो, तो इसके बाद जो नया रेशियो होता है क्या होता है, दोनों को लिख लिख दो ऐसे, 2000 प्लस 2x प्लस 2000 प्लस 3x। ठीक, एक मिनट, अलग अलग लिखो, रेशियो में लिखो सीधे, अलग अलग क्या लिखोगे, सीधे रेशियो में लिखो इसको, ये बढ़ा देते हैं, इसका जो इसका रेशियो, क्योंकि रेशियो दिया हुआ है ना, तो 2x, एक मिनट, ये 2x हो जाएगा प्लस 2000, 2000 रुपये बढ़ाए गए हैं, डिवाइड कर दो, 3x हो जाएगा प्लस 2000, 2000 रोहन और सोहन दोनों को बढ़ाए गए हैं, ये रोहन है और ये सोहन है। इसके बाद इनका रेशियो जो हो जा रहा है कितना हो जा रहा है 40 और 57। अब इसको सॉल्व करना है आपको, देखो ये कटेगा किसी से, 3 से, दोनों दोनों तो नहीं कटेंगे, तो किसी से कटने का तो जुगाड़ है नहीं इनके पास, इनको सीधे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो, ये करो कितना आ जाएगा 2000, 57 का मल्टीप्लाई 2x से होगा तो कितना हो जाएगा 10114x, 114x प्लस 2000 को ऐसे ही लिखो और 57 ऐसे ही लिखो। ठीक, ये बराबर हो जाएगा किसके, 4 3 12 120x प्लस 40 को ऐसे ही लिखो, 2000 को ऐसे ही लिखो। ठीक है, अब क्या करोगी, ये तुम्हारा राइट साइड पे, ये लेफ्ट साइड पे, इसको लेफ्ट साइड पे ले आओ और इसको राइट साइड पे ले जाओ, इसको लेफ्ट साइड पे लाना है, इसको राइट साइड पे लाना और ये वाले पार्ट को लेफ्ट साइड पे ले जाना है। तो यहाँ से पहले 2000 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा 57 लेफ्ट साइड में और 40 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 120 है, ये 14 है, तो कितना बचेगा 6x बचेगा। अब इसको क्या करो 6 से काटो, पहले 6 से काटोगे तो 3 बार में कटेगा 3, और ये कितनी बार में कटेगा, एक बार में 1000। इसको सॉल्व करना है हमको बस, तो अब देखो क्या होगा, फिर इसके बाद इसमें देखो कितना डिफरेंस आ रहा है 17
और 40, कितने का डिफरेंस आ रहा है? 17 का। तो यहाँ पे 1000 इंटू 17 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3x। ठीक, 3x हो गया इज इक्वल टू ये 3x, इसका मल्टीप्लाई कर दो 3x इज इक्वल टू आ जाएगा 17,000। अब हमसे क्या पूछा है? सोहन का वर्तमान वेतन, यही तो वर्तमान वेतन है सोहन का 3x। एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी, 3x की वैल्यू निकालनी, जो कि हमको मिल गई 17,000 रुपये है सोहन का वर्तमान वेतन, और उसका पूछता तो 2x के हिसाब से निकालना होता। ठीक, तो चलो हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में कहा है कि किसी स्कूल में जो है 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। ठीक है, मान लेते हैं कितने बच्चे थे उसमें? x बच्चे थे। इसमें बोला है कि 10% छात्र जो हैं, 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं, तो 20% तो ये हो गए, 20% ऑफ दिस। ठीक है, टोटल है ये, टोटल स्टूडेंट, माना टोटल स्टूडेंट इतने हैं x। इसके बाद क्या बोला है कि 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या की संख्या जो कि 48 है। यानी आपको दे दिया है कि 10 वर्ष, ये 10 वर्ष से कम है, ये कितने हैं? ये बच्चे जो हैं 10 वर्ष से कम हैं, और यहाँ पे जो है 10 वर्ष के बराबर हैं, ये कितने? 48 हैं, 48। ठीक है, और इसके बाद बोला क्या है? जो 10 वर्ष से अधिक है, 10 वर्ष से अधिक यहाँ पे रख दो, वो बच्चे जो हैं, इसका कितना है? 2/3 है, इस 48 का 2/3 है, तो यहाँ पे लिख दो 48, इसका 2/3 कर दो, यहाँ 16 बचेगा कितना? 32। ठीक, अब आपसे कह रहा है स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, तो कोई भी छात्र होंगे कितने? 100% होने चाहिए, 100% होने चाहिए। हमें कितने मिल चुके हैं? 48 मिल चुके हैं यहाँ पे, 32 यहाँ मिल चुके हैं। अब कितने बचे? इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को जब ऐड करोगे तुम्हारे पास कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा, और 20% छात्र पहले ही आपके पास थे ये, तो दोनों सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा? 100% बच्चे थे, मतलब वहाँ पे 100 बच्चे थे। ठीक है, ये तरीका हमने लगाया इसमें। कैसे? इसमें बोला कि 48 बच्चे 10 वर्ष की आयु के हैं, बोल दिया क्वेश्चन में, और 48 का 2/3 भाग जो है 10 वर्ष से ज़्यादा आयु के हैं, यानी 32 बच्चे। 20% बच्चे पहले ही हमने बता दिए थे किसके हैं? 10 वर्ष से कम आयु के, तो 20% वो हो जाएंगे 20, और ये सबको ऐड करोगे तो 100 बच्चे आ जाएंगे। अब इसमें कह रहा है कि 119 से विभाजित करने पर शेष पर 19 बचता है कोई संख्या को, तो 17 से विभाजित करने में कितना बचेगा? कुछ नहीं करना होता है, जितना रिमाइंडर आया उसको 17 से डिवाइड कर दो। रिमाइंडर आया 19, डिवाइड करोगे तो 1 बार हो जाएगा 2, जो रिमाइंडर बचेगा हमारा 2 बचेगा। आगे देख लो, इसमें इसको सिंप्लीफाई करना है। इसमें क्या दिया हुआ है? 120, उसको डिवाइड कर दो 3 से, डिवीजन का निशान है प्लस, 8 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, माइनस का 40, इसको सॉल्व करना है। ये काटेंगे तो 40 बार जाएगा, ठीक है, प्लस का 24 हो जाएगा, और माइनस का 40 हो जाएगा, माइनस का 40 से कट जाएगा, तो ये बचेगा 24। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ो। ठीक, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहा है एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट में दुगनी हो जाती है। मतलब जैसे पहले हमारे पास 1 थी, तो 1 मिनट बाद 2 हो जाएगी, फिर 2 मिनट बाद 4 हो जाएगी, 1 मिनट बाद, पहले 1 थी स्टार्टिंग में, 1 मिनट बाद 2 हो गई, फिर उसका 2 मिनट बाद 4 हो गई, फिर 3 मिनट बाद, ये मिनट है, ये क्वांटिटी, ठीक है, फिर 3 मिनट बाद हो जाएगी 8, ऐसे दुगना होती जा रही है। तो ये आपसे बोल रहा है कि यदि टोकरी 1 घंटे में सेब को भर सकती है, यानी 60 मिनट में टोकरी भर सकती है सेब को, ठीक है, 60 मिनट में, तो कितने सेब को भर सकती है? तो टोकरी कब आधी रही हो? जाहिर सी बात है, इसे बता रहा है कि दोगुनी हो जाती है 1 मिनट बाद, तो ये क्या है? 60 मिनट जब भर सकती है, तो इसके 59 मिनट पहले क्या रहेगी? 59 मिनट पहले वो आधी रही होगी, क्योंकि इसमें बोला है ना क्वेश्चन में ऐसा कि 1 मिनट में दुगनी हो जाती है, तो 59 से 60 पहुंचने में 1 मिनट लगेगा ना।
तो इसका मतलब हुआ कि 59 मिनट। ठीक है, अब आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन जो आएगा 9वां, इसको देख लो। इसको भी सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है सीधा। इसको सॉल्व करना है। देखो 108 लिख दो सीधे, ये डिवाइड का निशान लगा दे नीचे, 36 लिख दें। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 1/4 से। ठीक है, प्लस 2/5 मल्टीप्लाई कर दो इसको, पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, 12 1 13, 13/4। ये काटोगे तो 3 बार में इसको काट देगा 36। अब इसके बाद देखो और कुछ कटेगा, इसको काटेंगे तो ये 2 बार में उड़ा देगा इसको। ठीक है, और भी कुछ कट सकता है, और तो कुछ कट नहीं रहा हमको लगता है। यहाँ प्लस है, यहाँ 4, 3 चौक 12 1 13। ठीक है, और कुछ नहीं कटेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बचा आपके पास, 3 बचा। ये ये प्लस है, ये उल्टा हमने काट दिया। यहाँ पे देखो इसके साथ थोड़ी कटे, बीच में प्लस है। एक मिनट, इसको लिख देते हैं फिर से। तिरछा नहीं कर सकते ना, प्लस के बीच में थोड़ी कर जाएगा, उधर वाली संख्या करनी चाहिए। देखो इसको देखो, 108 लिखो, 108 डिवाइड बाई 36। ठीक है, इंटू 1/4, ये इसके साथ है, प्लस 2/5 इंटू 13/4, 13/4 होगा ना, 3 चौक 12 1 13। हाँ, अब देखो ये इसको काटेंगे तो 3 बार में इसको उड़ा देगा, यहाँ से देखो 3/4 निकल आएगा। ठीक, प्लस अब यहाँ पे आओ, इसको काटेंगे तो 2 बार में इसको उड़ा देगा, तो यहाँ पे बचेगा 13 और डिवाइड आ जाएगा 10। अब दोनों का एलसीएम ले लो, जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 20, ये जाएगा 5 5 3 15 और ये जाएगा 26। ये सब इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा 41 डिवाइड बाई 20। जब इसको सही करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 सही 1/20। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ऑप्शन बी। सिंप्लीफाई करना था। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, इसने कहा है कि कोई राशि जो है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में इतनी हो जाती है और 6 वर्ष में इतनी हो जाती है। अनुमानित राशि ज्ञात कीजिए। क्या अनुमान हो सकता है राशि का? ठीक है, अनुमानित राशि ज्ञात करो तो इसके लिए सिंपल सा फार्मूला याद रखो, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन करने में फिर टाइम लग जाएगा। अलग अलग इक्वेशन बनाओगे, अगर आपको ऐसे करना होगा तो कौन सा फार्मूला लगाओगे, अमाउंट वाला, इज इक्वल टू पी 1 प्लस R/100 की पावर n। इसका यूज करोगे, पहले एक बार यूज करोगे 3 साल का जो डाटा दिया हुआ है, पी हमको पता नहीं है, तो इसके बाद दूसरी बार यूज करोगे 6 साल का, उसमें भी पी पता नहीं है। ठीक है, फिर उसको डिवाइड करोगे तो लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा ये होता है कि ये याद करने का तरीका ये होता है कि जो अमाउंट हो रहा है m1, मान लो पहले अमाउंट कितना हुआ, a1 हुआ, दूसरा अमाउंट, पहला अमाउंट को स्क्वायर कर दो, a1 इंटू ये भी a1 रहेगा। ठीक है, और ये a2 रहेगा, यानी पहले अमाउंट का स्क्वायर कर दो, दूसरे अमाउंट से डिवाइड कर दो। इसको सॉल्व करना होता है, आंसर पा जाना है। ये फार्मूला याद रखना, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन को अगर पूरा बेसिक तरीके से लगाओगे तो लगाने में टाइम लगेगा। टाइम समझते हो कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या करोगे, a1 की वैल्यू आपको दिया गया कितना, 4460 बोला है ना इसने कि इतने वर्ष में इतना अमाउंट हो जाता है। और a2 कितना दिया हुआ है, पहले तो a1 2 बार लिखना होता है, और a2 कितना दिया हुआ है 6690, एक से एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, फिर जब इसको काटा जाएगा तो ये करीब आपका कटेगा, और ये कटने के बाद जो हमारा ऑप्शन निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर डी। कितना आंसर निकल के आएगा इसको जब काटेंगे पूरा, तो ये हमारे पास आएगा 29733। ठीक है, इसको सॉल्व करना होगा। अब आगे देखो,
अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा है कि 3 साझेदार हैं पी क्यू आर। पहले पी को लिख दो, क्यू को लिख दो और आर को लिख दो, ठीक है। किसी व्यवसाय को शुरू करते हैं, पी की पूंजी का दुगना क्यू की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। जो पी की पूंजी है उसका दोगुना क्यू की पूंजी के पी की पूंजी का दोगुना क्यू की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। समझ गए? जो पी की पूंजी का दोगुना है वो क्यू की पूंजी के 3 गुने के बराबर है और क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। तो सबसे पहले क्यू की पूंजी क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। सबसे पहले क्या करो, आर लिख दो। आर कितना है, मान लेते हैं x है, ठीक है। अब इसके बाद क्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि आर का 4 गुना है वो, तो ये 4x हो जाएगा। अब इसका देखो इसमें क्या है, जो पी की पूंजी है, पी की पूंजी का दुगना क्यू की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। पी की पूंजी का दुगना करोगे, ठीक, और उसको क्यू की पूंजी के 3 गुने के बराबर कर देना है। तो इसमें हम दो कॉन्सेप्ट लगा ले तो ज़्यादा सही रहेगा, ऐसे तो फंस जाओगे ना। लगाने को तो लग जाएगा कि आप लगाएंगे, तो इसको मान लेंगे वाई, पी की पूंजी को उसको दोगुना कर दो और ये इसको किसके बराबर करना है, 3 × 4 ऑफ x। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ से वाई की वैल्यू निकालो, काटोगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना 6, सॉरी 2 आ जाएगा। अब इसका जब मल्टीप्लाई करो तो वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6x, वाई की वैल्यू आ गई 6x, ठीक है। अब इसको यहाँ पे रख दो, यही ये कह रहा था, ठीक है। तो 6x आ जाएगी। अब हमें किसका निकालना है, ठीक है। वर्ष के अंत में इतने उनको लाभ होता है। आर का हिस्सा क्या होगा, आर का हिस्सा पूछा है, एक्स की वैल्यू पूछा, सबको ऐड करो, कितना आएगा 10, 10 1 11, कितना आएगा 10, इनको सबको ऐड करो कितना आएगा 6x 4x x। तो अंत में कितना इनको मिला है लाभ, इतना मिला है। तो कितना है ये 6x + 4x + x, जो ये बराबर आपको लाभ कितना मिल रहा है, ये लाभ हमको मिल रहा है 2750, 27,500, ठीक है। इसको ऐड करो 11 से डिवाइड करने पे, तो इसको ऐड करो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। 11x = 2750। अब यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, जब 11 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 27, ये 70500, ठीक है। इसको 11 से काटो तो 11 से काटने पे 11 दूनी 22, बचा 5, 11 बचे 55, ठीक है। इसके बाद कितना बचा 11 बजे 55, तो इसका 2 जीरो बचे, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, या तो ऐसे कर लें या फिर दोनों रेशियो अलग यूज कर लें। तो आप क्या करें, सबसे पहले आर को मान लें, आर के 4 गुना 4x है, फिर उसका जो कंडीशन कह रहा है कि पी का 2 गुना क्यू के 3 गुने के बराबर है, तो पी का 2 गुना मान लिया 2 आई है, और इसका क्यू का कितना निकाला था हमने 4x है, इसका 3 गुना कर दिया, तो यहाँ से y निकल आया, ये पता चला कि ये 6x है। अब इन सबको ऐड कर दो, जिसकी वैल्यू पूछ रहा है उसको बता दो, ठीक। तो ये ऑप्शन कौन हो गया, बी हो गया। आगे बढ़ो, इसमें देखो, इसमें कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत इतना है, ठीक है। उनमें से 2 संख्याओं का औसत इतना है, 2 अन्य संख्याओं का औसत इतना है, शेष 2 संख्याओं का औसत बताओ। पहले 6 संख्या का औसत कितना था, सबसे पहले क्या करो, 6 संख्या का जो औसत था उसको निकालो। 6 संख्या का औसत कितना था 3.75, इसको मल्टीप्लाई करके निकालो कितना आ रहा है। जब निकालेंगे तो आएगा 6 × 5 = 30, 6 × 42, 3 × 45, फिर उसका 6 × 18, 18 × 4 = 22, तो ये आ गया मेरा कितना 225, ये 225 आ गया, ठीक। एक बना लो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे। दूसरा, 2 संख्याओं का जब दिया हुआ है, 2 संख्याओं का कितना दिया हुआ है 3.2 दिया हुआ है, तो 2 का मल्टीप्लाई करो इसमें 3.2 में, और इसको लिख दो कितना आएगा 4, और ये 6, ये 6 आएगा, ठीक है। फिर इसका 2 संख्याओं का और दिया हुआ है 3.55, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे जब करेंगे तो 10, 11, 6, 1, 7, ये इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐड कर लो, जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0, 5, 7, 6, 13, ठीक है, 13 आ गया। अब ये इस टोटल को इसमें घटा दो, यानी 22, 225
225 है ना, 225 नहीं है, 22 है, क्योंकि दो दो पॉइंट के बाद जीरो है ना, 2 पॉइंट के बाद जीरो लगाओ यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 22.5, इसको 13.5 से घटा देना है। जब घटाएंगे तो कितना आएगा, जीरो, यहाँ से बचेगा 9.9, यानी 9 बचा। अब दो संख्याओं का योग 9 आ गया, तो उसको औसत निकालना है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये ऑप्शन आ जाएगा सी। ठीक, क्या करना है, सबसे पहले जो हमारे पास छः संख्याओं का औसत था उसको निकाल लेना, फिर दो संख्याओं का औसत निकालना है, फिर जो रिमेनिंग दो संख्याओं को दिया गया उसका निकालना है, इन दोनों को ऐड करना है, फिर उसका 6 संख्याओं के जो औसत था उसमें घटा देना। क्यों, क्योंकि हमको रिमेनिंग दो संख्याओं का औसत चाहिए था। तो घटाओगे तो इससे आ जाएगा 9, 9 से डिवाइड करोगे तो 4.5 आ जाएगा। आगे बढ़ो, इसको देखो, इसने बोला है कि एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उसकी उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर उस व्यक्ति को 10% की हानि होती है। देखो, कोई वस्तु थी, इस अनुपात में है, इसमें क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो ऊपर होता है वो, क्योंकि उसको 10% का हानि हुई है ना, तो ये मान लेते तो उसका सीपी था, और ये क्या था, ये एसपी था और ये सीपी था, 10% की हानि हुई है। ठीक है, हमेशा डिवाइड किया जाता है सी, इसको 10% की हानि हुई है, यानी ये 2/3 हो गया, और इसको दिया हुआ है, यानी 2%, 2 की वैल्यू आपको दी गई है कितना, 10% की हानि का मतलब हुआ कि 100 में 10 घटा दो 90% का बेचा, और हमको चाहिए किसके लिए, 3 के लिए चाहिए, 2 के लिए दिया हुआ है, 3 के लिए चाहिए, तो क्या करोगे, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे 90 को, तो इससे 1 के लिए आ जाएगी, और 3 के लिए चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से निकल के आ जाएगा 135। 135 है। अब कह रहा है कि कीमत पर प्रतिशत लाभ बताओ, इसमें क्या कह रहा है, मतलब कितना लाभ हुआ, 100 की थी वस्तु, और हमको क्या बताया उसमें, कितने की हानि हुई है, लेकिन सीपी उसका इतना था, तो कितने प्रतिशत का, मूल पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। इसे क्या बोला, एक वस्तु की निश्चित कीमत बेचने पर, कीमत के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि हुई है, तो कितना परिवर्तन आया है उसकी कीमत पे, ये 100 से 135 हो गई है, यानी 35% का। ठीक, चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको 21वां टर्म फाइंड करना है। ठीक है, सीक्वेंस में, और जो सीक्वेंस के टर्म दिए गए हैं, कितने दिए गए हैं, कौन सा, पहला 26 है, 26, 20, 48, 21वां पद फाइंड करना है। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, ये एपी में बन रहा है, इनके सबका डिफरेंस कितना, 6 है, इसका भी डिफरेंस कितना, 6 है, इसका भी डिफरेंस 6, यानी 6 डिफरेंस है। इसका मतलब क्या हुआ, पहला टर्म इसका हुआ 26, और कॉमन डिफरेंस जो हुआ कितना हुआ, -6, डिफरेंस निकालोगे तो -6 आएगा। ठीक है, क्योंकि सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म, तो डी क्या आ जाएगा, 20 - 26, यहाँ से हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी -6। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ए एन निकालना है, ए एन मतलब 21वां, तो ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 26, प्लस एन की वैल्यू कितनी है, 21 - 1, और डी की वैल्यू कितनी है, -6। इसको सॉल्व करो, 26 - 20 इंटू, ये वाला माइनस आगे आ गया है, इंटू 6, यहाँ से आ जाएगा 26 - 120, जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 94, ये ऑप्शन क्या हो गया, बी। ठीक है, बस ये वाला फार्मूला रखना था, ए एन वाला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू डी, ए पी का फार्मूला है एनवा पद निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कह रहा है, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल इतने हेक्टेयर का है। ठीक है, 3.21 प्रति मीटर की दर से उसके चारों ओर हमें तार लगाना है। ठीक है, लागत कीमत क्या होगी, एरिया दिया हुआ है, वृत्त का एरिया कितना होता है, पाई r² इज इक्वल टू, दिया हुआ कितना, 386। ठीक, अब इसको क्या करो, 22/7 लिखो, ये r² लिख दो, यहाँ से कितना है, 13.86। ठीक है, तो ये आपको क्या करना होगा, हेक्टेयर को बदलना होगा किसमें, मीटर में, तो हेक्टेयर की जगह इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, ये दिया भी हुआ है आपको क्वेश्चन में, वैसे होता भी है ये, तो 10⁴ इसको ऐसे लिखो। अब क्या करो, इसको डिवाइड करो 22 से, 11 से काटोगे, 11 एक कम 11, 11, 11 एक कम 11 आएगा, फिर उसके बाद 2,
11 दूनी 22, हाँ 11 से कट जाएगा, तो 11 11 दूनी 22, 11 से काटोगे तो पहले एक बार में जाएगा, फिर उसके बाद इसमें बचेंगे 2, 11 दूनी 22 हो जाएगा, फिर उसके बाद बचेंगे 6, 66 हो जाएगा। अब फिर 2 से फिर काट दो, 2 से काटोगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 से काटने पे ये 6 और 3, 63 बार में, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ये गया। अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, अब 63 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 7, और एक 7 यहाँ से भी मिल रहा है हमको, ये 7 लिख दो। अब एक 10⁴ यहाँ पे, अब इसका स्क्वायर जब निकालोगे तो यहाँ से 3 निकल आएगा, यहाँ से 7 निकल आएगा, ये 9 का वर्गमूल 3 होगा, और 7 2 7 एक 7 ले लिया, 10⁻² हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2100 आ जाएगी रेडियस, आपके पास जो रेडियस आ गई वो 2100 मीटर आ गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें निकालना है कि कितना तार लगेगा। जो हमारे पास जो खेत है वो सर्किल है, उसका जो चारों तरफ का पेरीमीटर होता है कितना होता है, 2πr होता है, ठीक है। इसका यूज करो तो 2 की वैल्यू कितनी है, 2 रहेगी, पाई की कितनी है, 22/7 है, ठीक है। और यहाँ से अच्छे वैसे आपको पाई बाई आर निकाल लेना चाहिए, तो चलो ठीक है, निकाला जो भी। यहाँ पे क्या रखोगे, 2100, 2100 को लिख दोगे 3 इंटू 7 इंटू 100, आर की वैल्यू ये 100 लिख दो, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने ये ऐसे लिखा है 2100 की जगह। 7 से 7 कट जाएगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करो सबके बाद 6 का मल्टीप्लाई 22 से 12 से करो, 12 से करो कितना आएगा 88, 6 दूनी 12, ठीक है, और 6 दूनी 12 13, ये इतना आ गया, ये 13 ये आ जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई अलग, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है, इसकी जो कीमत लग रही है इतना लग रही है मीटर में, प्रति मीटर, तो बस इसको तुम इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ 3.2 डिवाइड बाई 100, 100 क्यों मीटर में लगाना है इसको, तो बस इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वही हमारे पास आंसर होगा। 132 का मल्टीप्लाई करो जरा इसमें, 132 से जब मल्टीप्लाई करेंगे जब 132 को मल्टीप्लाई करना है, एक 132 को मल्टीप्लाई करो भाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा कौन सा ऑप्शन, इसमें जो 100 है, ठीक है, 100 इसमें भी है, 22/7, तो जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4224, इसका सब मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। एक जीरो और आएगा कहीं इसे, अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 25 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लगाएगा। कोई बात नहीं, वर्गाकार है, ये वर्गाकार का मतलब चारों भुजाएं बराबर हैं। ये कितना 25 है, ये भी 25 है, ये भी 25 है, ठीक है, 25 है आपका ये। और उसका जो स्पीड दी गई, स्पीड कितनी है, स्पीड उसको दी गई है 9 किलोमीटर पर आवर। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5/18 से, नहीं, हाँ 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगी 2.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, समय, टाइम निकालना है, हमको दौड़ना कितना है, डिस्टेंस 4 × 25, ठीक, और उसके बाद स्पीड कितनी है 2.5, इस 2.5 को ऊपर पहुँचा दो, 10 हो जाएगा, यहाँ से 25 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 40, यानी 40 सेकंड लगेंगे बच्चे को पूरा राउंड का चक्कर लगाने में। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि 4 लड़के और कितनी 6 लड़कियां एक काम को 10 दिनों में करती हैं, ठीक, करो पहले। 4 बॉय और 6 लड़कियां, 6 गर्ल्स एक काम को कितने दिन में करती हैं, 10 दिनों में, तो 10 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, ये काम हो गया, ठीक है, बराबर। फिर जबकि कह रहा है 6 लड़के यानी 6 बॉय और 4 लड़कियां गर्ल्स, उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में, ठीक है। लड़के बढ़ गए थे तो काम बढ़ गया, जल्दी हो गया। अब आपसे कह रहा है कि 4 बॉय 2 लड़कियां गर्ल्स
इस काम को कितने दिन में करेंगे, मान लो डी, ये हमसे क्वेश्चन मार्क में है। ठीक है, पहले इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को। तो 10 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 40 आएगा, 40 बॉय, फिर उसके बाद 60 गर्ल्स, यहाँ पे करोगे तो कितना आएगा, 48 बॉय और 32 गर्ल्स। इसमें रिलेशन निकालने की कोशिश करो, यहाँ 48 है, यहाँ 40 है, 40 को राइट साइड में ले जाओ, यहाँ 32 है, यहाँ 60 है, तो 60 में जब 32 घटाओगे कितने बचेंगे, 28, 28 गर्ल्स, यहाँ पे 8 बॉय बचेंगे। अब इसको काटने की कोशिश करो, तो ये 4 से कटेगा 7 बार, 7 गर्ल्स बराबर है 2 बॉयज के 7, 7 गर्ल्स बराबर हैं 2 बॉय के, ये कंडीशन को पता चल गई। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एक गर्ल्स 2/7 टाइम्स ऑफ बॉय, ये एफिशिएंसी है। अब उसमें जाओ जो क्वेश्चन को दिया था, इसमें 4 गर्ल्स 4 बॉय हैं, उसको ऐसे लिखो, गर्ल्स की जगह इस वैल्यू को रख दो, तो 2 इंटू गर्ल्स की वैल्यू की जगह ये रखना है, 2/7 बॉयज। ठीक है, कितना समय लगाएंगे ये नहीं पता हमको, लेकिन कितना काम करेंगे, जो ये वाला काम हो रहा है यहाँ पे कितने 4 बॉय प्लस 6 गर्ल्स, गर्ल्स की जगह क्या रखोगे 2/7 बॉयज, इंटू टाइम कितना है इसका 10 है। बस इसको सॉल्व करना है। यहाँ से बॉयज हट जाएगा, कॉमन लेने के बाद बॉयज को बाहर निकाल लो, अंदर जाओ, ये 4 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 4/7 इंटू डी, डी हमको निकालना है। यहाँ से बॉयज कॉमन ले लो, 4 बचेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 12/7, यहाँ से बॉयज बाहर आ गए, 10 है। ठीक है, ये काटोगे, ये बॉय उड़ जाएंगे। अब मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे कितना आएगा, 7 चौको 28 प्लस 4/7, यहाँ पे डेज हमारे पास है पहले से। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 7 चौको 28, 28 और 12 40 हो जाएगा, /7, यहाँ पे 10 है, ये कट जाएगा 7 से। अब इसको देखो, यहाँ हो जाएगा 32 इंटू डी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 इंटू 10, यहाँ से काटोगे तो 8 पंचे 40 और 16 दूनी 8 चौक 32। ठीक है, 8 पंचे 40 और 8 चौक 32। ठीक है, अब इसको काटोगे तो कितना आएगा 5, यहाँ पे 2 बचेगा, तो यहाँ से क्या बचेगा 2D इज इक्वल टू 5 हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई में, तो डी की वैल्यू हमारे पास बचेगी 25/2, यानी 12.5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ो, कैसे करना था, पहले दोनों को बराबर कीजिए, इससे रिलेशन निकाल ली, फिर ये इसमें जो कंडीशन निकल गई उसकी वैल्यू पुट कर दी, और कोई एक ले लो, ये ले लो या ये ले लो, बस वही रखना होगा, इतना ही काम हमको करना है। टोटल काम कितना होता है, कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं और कितने समय तक काम कर रहे हैं, यही तो टोटल काम है हमारा। अब ये क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 22 तक ये आपको ग्राफ में अध्ययन करना है। इस ग्राफ में बताया जा रहा है कि विगत वर्षों में कंपनी द्वारा मोबाइल का उत्पादन किया गया है। ठीक है, लाख, ये जो है सब लाख में है, ये वर्ष है, ये उत्पादन किया गया है, यानी हमारे पास जो उत्पादन हो रहा है 2001 से 2008 के बीच में हो रहा है, और जो इसकी कीमत में उछाल हो रहा है वो 0 से लेके 100 लाख तक हो रहा है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में किस वर्ष के जोड़े के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर। देखो 2005 में पहुंचो, पहले 2005 का कौन सा है, ये है, 2005 में हुआ था 70। ठीक है, और 2006 में कितना हुआ था 55, दोनों को ऐड करो, जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5 6 5 12 125, 5 6 5 12, ठीक है, 125 लाख का होगा। अब आपसे कह रहा है कौन सा वर्ष में बराबर होगा, पहला ऑप्शन देख लो, पहला ऑप्शन क्या है 2000 में कितना हुआ था 45। ठीक है, फिर 2007 का कह रहा है, 2007 में कितना 80, अब दोनों को जोड़ दो तो 125 ही आ रहा है। इसके बाद हमको कोई ऑप्शन चेक ही नहीं करना, जब पहले ही ऑप्शन में आंसर मिल गया तो क्या आगे बढ़ोगे। ठीक, आगे बढ़ो। अब इसमें कह रहा है देखो लो, 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। 2001 में जाओ, 2001 में कितना था 30 था, ये 2001 का है, ये 2001 में देखो 30 दे रहा ना ऊपर जो रखा है,
2008 में आ जाओ, 2008 में आ जाओ। यहाँ पे कितना था, 85 था 2008, यहाँ पे 85 था। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 55 का है। और ये कितने किसके रेफरेंस में है, 2001 की तुलना में करना है, तो उसको उससे डिवाइड कर दो, इंटू 100 कर दो। जब इसको करोगे तो ये जीरो से जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 550 डिवाइड बाई 3, तो कितना आ जाएगा, 183.33 आ जाएगा जब डिवाइड करोगे। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, इसमें ऑप्शन लगा ही हुआ है। आगे देखो, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 में, दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक है। कुछ नहीं, सबको ऐड करो, 30 प्लस 45 और 65 प्लस 50, फिर उसके बाद इसको ऊपर ही ऐड करते जाओ या फिर लिख लो, कोई बात नहीं, 70, फिर उसके बाद 55, लिखना नहीं, सीधे इसी में ऐड कर लेना, हम बताने के लिए लिख रहे हैं। 80 और 85, सबको ऐड करो, सबको ऐड करो, कितना आएगा, सबको ऐड करने से, सबको ऐड करते हैं, चलो ऐड करो। 45 और ये कितना हो जाएगा, हमारे पास तो पता था कि कितना, 45 75 हो जाएगा, 75 और 50, 75 और 50 हो जाएगा आपके पास, 75 और 65 और 70, 140 हो जाएगा, 140 तक तो यहाँ आ गया, 75 और 65 140 हो गया। ठीक है, अब 50 ये, 70 ये ऐड कर दो, 50 और 70 कितना होगा, 120 हो गया। ठीक है, ये दो भी खत्म हो गए, 55 ये 88 और 165 हो गया, 165 यहाँ पे आ गया। ठीक, अब 55 बचा हमारे पास, केवल 55 बचा, तो 55 को भी ऐड कर दो, अब इन सबको ऐड करो, जीरो आएगा, 5 6 12 11 11 1 12। ठीक है, सही है ना, ये 5 ये इसके साथ ऐड करो, 6 6 6 12 12 12 5 17 1 18 आएगा, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 4 आ जाएगा, 480, 480 आया, कितने हैं, सबको ऐड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से डिवाइड भी करो क्योंकि एवरेज निकालना है, तो ये आ गया 60, 60 आ गया। अब आपसे कह रहा है कि 60 से कौन कम है, एक 60 से ये कम है, पहले वाला, दूसरा ये भी कम है, तीसरा ये भी कम है, चौथा ये भी कम है, यानी 4 जो है वो कम है 60 से। यही आपसे पूछना चाहता था वो, कि कितने कम है एवरेज से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, इसमें और भी कुछ दिया है, एक क्वेश्चन और देख लो, इसमें क्या है। इसमें कह रहा है कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में वृद्धि अधिकतम हुई है। देखो, इसमें देख लो, इन दोनों में, इसमें क्या हुआ है, इसमें हमारा कितना हुआ है, 30 से 45 गया है, यानी 15% का डिफरेंस आया है, किसके रेफरेंस में, 30 के, इंटू 100, इसको करोगे तो यहाँ से पता चला कि ये 50% है। अब बाकी और किसी में देख लो, इसमें कितना है, इसमें 20 का आया, लेकिन 45 के रेफरेंस में है, तो 20 इसमें, इन दोनों में डिवाइड बाई 45, तो इसको जब 100 करोगे तो ये तो कम आएगा, क्यों कम आएगा, इसमें क्या पूछा है, किसके में अधिकतम हुई है, तो इसको जब करोगे तो ये 30 था, ये 45 था। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा डिवाइड हो रहा है, और काट लो, ज़्यादा दिक्कत है तो 4, ये 9 बचेगा, 9 4 36। ठीक, ये नहीं आ पाएगा, उसके लगभग नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है, ऐसे सब में जब जज करोगे तो केवल यही वाला आएगा, इसी का सबसे ज़्यादा आएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर 2000 डी, डी ऑप्शन जो हो जाएगा, डी ऑप्शन में जो है आ जाएगा। अगर यकीन है, देखो पहला तो हमने निकाले 50, ये तो आएगा नहीं क्योंकि 9 4 36 होता है, 36 के करीब आएगा, जो नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद इसका एडजस्ट करना है तो इसको भी कर लेना, 70 डिवाइड बाई 20 डिवाइड बाई 50, ये भी नहीं बन पाएगा। फिर इसमें भी करोगे तो इसमें भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन डी आएगा। और दूसरी बात, जो जो ऑप्शन दिए उसी को चेक करो, बाकी चेक करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक, सबसे पहले आप इसने 2000 को चेक कर लिया, इसके पीछे वाला कौन था, 2001, उससे। अगला क्वेश्चन देखो, 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट कितने आई है। 2003 और 2004 के, 2003 में कितना था, 2003 में मेरे पास 65 था। ठीक है, ये 65 था इसका। ठीक है, 2004 में कितना था, 50 था। तो गिरावट कितनी आई है, 15 की, किसके रेफरेंस में, 65 के रेफरेंस में, क्योंकि जिससे स्टार्ट होता है उसी से माना जाता है ना। 13 5 65,
अब 13 से जब काटोगे तो कितना आएगा, ये 15, ये 3 है ना, ये 3 से कटेगा, ये मतलब 5 से काटोगे तो 53 15 53 65, ये 300, 300 डिवाइड बाई 13 जब करोगे तो आ जाएगा आपको 23% के करीब अप्रॉक्स आ जाएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन बचा? अब तो कोई नहीं बचा हमको लगता है। हाँ, अब ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला जो है, अगला सेट वो अगले लेक्चर में ही रखते हैं, अभी इसको यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। समझ में आया तो सब्सक्राइब करिए। यूट्यूब पहुँचा ही नहीं रहा आप लोगों के पास, बहुत खेद के साथ कहना पड़ा हमको।